नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसीना बहाया। बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की, जबकि पटना साहिब में रोड शो किया। अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 17 में से 9 सीटों पर प्रधानमंत्री ने सभाएं की, जबकि एक पर रोड शो किया। मतलब भाजपा के 17 में से 10 उम्मीदवारों के समर्थन में मोदी ने सभाएं की या रोड शो किया। उसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें से 2 सीटों पर प्रधानमंत्री ने सभाएं की। पहली सभा प्रधानमंत्री की जमुई में हुई थी, जहां से लोजपा के अरुण भारती उम्मीदवार है, जबकि 5वें चरण की सीट हाजीपुर में प्रधानमंत्री ने सभाएं की। यहां पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। उसी तरह जदयू के 2 सीटों पर पूर्णिया जो दूसरे चरण में पड़ती है और चौथे चरण की सीट जमुई में प्रधानमंत्री की चौथे दिन से मुंगेर में सभा हुई, जहां राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। मतलब जहां 16 सीट पर जदयू लड़ रहा है, उसमें से 2 सीट पर पीएम आए। लोजपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 2 सीट पर पीएम आए। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से ज्यादा महत्व लोजपा की सीटों को दिया है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मात्र 1 सीट पर लड़ रही है। वह काराकाट प्रधानमंत्री वहां भी चुनावी सभा करने आए। हम के 1 सीट पर लड़ रही है। गया से जीतन मांझी वहां भी प्रधानमंत्री सभा करने आए। अगर सीट वाइज देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जमुई में चुनावी सभा की। यहां से लोजपा आर के अरुण भारती उम्मीदवार है। नवादा में भाजपा के विवेक ठाकुर, गया में हम के जीतन राम मांझी, पूर्णिया में जदयू के संतोष कुशवाहा, अररिया में भाजपा के प्रदीप सिंह, दरभंगा में भाजपा के गोपाल जी ठाकुर, मुंगेर में जदयू के राजीव रंजन सिंह ललन सिंह। पटना साहिब में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। यहाँ पर रविशंकर प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार है। सारण भाजपा के राजीव प्रताप रूडी, हाजीपुर लोजपा आर के चिराग पासवान, मुजफ्फरपुर भाजपा के राजभूषण निषाद, पूर्वी चंपारण भाजपा के राधा मोहन सिंह, महाराजगंज भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पाटलिपुत्र भाजपा के रामकृपाल यादव, बक्सर भाजपा के मिथिलेश तिवारी और काराकट में प्रधानमंत्री की सभा हुई। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। अगर देखा जाए इन 16 सीटों में अधिकांश सीटों पर एनडीए चुनाव हार रहा है। जिस तरह की रिपोर्टें हैं, जमुई से राजद की अर्चना रविदास की जीत की गारंटी है, यहाँ अरुण भारती चुनाव हारेगा। नवादा विवेक ठाकुर का हारना तय है। यहाँ से राजद के सरवन कुशवाहा की जीत पक्की मानी जा रही है। गया जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे हैं, यहाँ से राजद के कुमार सर्वजीत जीतेंगे। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच लड़ाई है और पप्पू यादव का पलड़ा भारी है। अररिया यहाँ से प्रदीप सिंह भाजपा के चुनाव हार रहे हैं, राजद के शाहनवाज जीतेंगे। दरभंगा गोपाल जी ठाकुर भाजपा के और राजद के ललित यादव में तीखी लड़ाई है और पलड़ा भारी कहा जा रहा है कि ललित यादव का है। मुंगेर में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह है। यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। 3 विधानसभा सीटों पर राजद की अनीता देवी की बढ़त होगी, तो 3 विधानसभा सीटों पर राजीव रंजन सिंह का यह कांटे की लड़ाई है, लेकिन पलड़ा भारी अनीता देवी का कहा जा रहा है। अगर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ था, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं होती, तो ललन सिंह की हार भी गारंटी थी। हालांकि अभी भी वो चुनाव हारते हुए दिख ही रहे हैं, अगर प्रशासन धांधली नहीं करे तो। पटना साहिब का भी इस बार मामला फंसा हुआ है, जो भाजपा की गारंटी की सीट कही जा रही थी। यहाँ पर कुशवाहा ने करवट लिया है और कांग्रेस के खाते में भी यह सीट चली जाए तो कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं होगी।
सारण यहाँ से लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्य का जीत करीब करीब तय माना जा रहा है। और यही कारण है कि चुनाव के बाद यह चुनावी हिंसा हुए और राजद के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। यह बौखलाहट में किया गया हिंसा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। हाजीपुर के बारे में कहा जा रहा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव हारेंगे, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट के 6 लोकसभा सीट विधानसभा सीटों में 4 पर राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम की बढ़त है, जबकि 2 विधानसभा सीट पर कहा जा रहा है कि चिराग की है। हालांकि जिस तरह की रिपोर्ट है, चिराग पासवान हाजीपुर सदर विधानसभा सीट से भी पीछे हट रहेंगे। जिस तरह की रिपोर्ट है, लोगों का कहना है। मुजफ्फरपुर में भाजपा के राजभूषण निषाद और भाजपा के मौजूदा सांसद अजय निषाद जो कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ लड़ाई है दोनों में। पूर्वी चंपारण में तीखी भिड़ंत है वीआईपी के राजेश कुशवाहा और राधा मोहन सिंह का। हालांकि राधा मोहन सिंह का यहाँ पलड़ा भारी है। महाराजगंज में 3 विधानसभा का मामला यहाँ भी फंसा हुआ है। यहाँ से कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह और भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बीच पाटलिपुत्रा में इस बार रामकृपाल यादव की हार तय है। लगातार राजद यह चुनाव 3 बार से हार रहा था, लेकिन इस बार इसकी जीत की गारंटी है। निशा भारती जीत रही है पाटलिपुत्रा से। बक्सर में भाजपा के लोग ही यहाँ उसका खेला बिगाड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा जो निर्दलीय उम्मीदवार है, यहाँ भाजपा को खेला बिगाड़ते हैं और यहाँ से राजद की यह गारंटी की सीट हो गई है। और काराकाट यहाँ पर भी भाजपा में ही थे। भोजपुरी फिल्म के अभिनेता पवन सिंह, उसको भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, तो उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और निर्दलीय काराकाट से खम ठोक रहा है। यहाँ पर भाकपा माले के राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच तीखी भिड़ंत है और जीत किसकी होगी वह तो अंत समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ की लोजपा की स्थिति पतला है। कुल मिलाकर बिहार की जिन 15-16 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री सभा और रोड शो करने गए, इन सभी सीटों पर एनडीए की हालत खस्ता है और महागठबंधन की इसमें से अधिकांश सीटों पर जीत की गारंटी है। और कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार बिहार की परिक्रमा कर रहे थे, 2 रात पटना में गुजारे, उनको फीडबैक पूरे बिहार का चला गया है कि उसकी हालत खराब है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपनी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को ले जाना जरूरी नहीं समझते थे और पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया था। कुल मिलाकर बिहार में जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं, कहा जाता था पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी जाएंगे वह भाजपा की गारंटी की सीट रहेगी। लेकिन 2024 की पूरी परिस्थितियां बदल गई है। जहां जहां पीएम जा रहे हैं वही सीट भाजपा और एनडीए लूज करता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद।